तो आज हम लोग 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो बिगिनिंग से फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन तो अपने जगह पे है, लेकिन कभी कभी सॉल्यूशन गलत भी रहता है। तो अब क्वेश्चन एमसीक्यू सेक्शन ए, एमसीक्यू पहले रहेगा 20 मार्क्स का। अब मैकेनिज्म विच वेयर वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। तो इनहेरिटेंस होगा, दूसरा क्लास का प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा या एक्सेस करेगा तो इनहेरिटेंस होगा। ठीक है, देखो आंसर भी दिया हुआ है इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेटर, डबल एंड सिंबल। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर। नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है लॉजिकल। एंड और नॉट, ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर होता है। ठीक है, देखो आंसर लॉजिकल। क्वेश्चन 3, द स्कैनर क्लास मेथड यूज्ड टू एक्सेप्ट वर्ड्स विथ स्पेस, स्पेस के साथ एक्सेप्ट करेगा। व्हाट इज दैट? नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट कितना बार तो बताया, नेक्स्ट इज एक्सेप्टिंग द वैल्यूज टिल द फर्स्ट ब्लैंक स्पेस ओनली। नेक्स्ट लाइन इज यूज्ड टू एक्सेप्ट द कंप्लीट वैल्यू। और बाकी दोनों तो गलत है। नेक्स्ट कैपिटल एन से कोई फंक्शन होता ही नहीं है, और नेक्स्ट स्ट्रिंग नाम का भी कोई फंक्शन नहीं होता है। नंबर 4, द कीवर्ड यूज टू कॉल पैकेज इन द प्रोग्राम। कौन सा कीवर्ड से पैकेज कॉल होता है? इंपोर्ट कीवर्ड। नंबर 3 करेक्ट आंसर। नंबर 5, what will math.square root math.ceiling 15.3 return? So what will ceiling function do? 15.3, it will round it by increasing the value, so it will become 16. And then math.square root of 16 4.0। इसमें कंफ्यूज करने के लिए खाली 4 भी लिख के दे सकता है, तो बहुत कोई गलती करेगा, 4 लिख देगा, सब ध्यान नहीं देता है उतना। सबको लगेगा कि 4 आंसर है तो 4 ही लिख दे, तो 4 और 4.0 दोनों लिख के दे सकता है। ठीक है, सो 4 यहाँ तो नहीं है, लेकिन ऐसा रहता है। जैसे देखो यहाँ 16 और 16.0 लिखा है ना, सो लाइक दैट 4 इज नॉट द आंसर, 4.0 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6, द एब्सेंस ऑफ विच स्टेटमेंट लीड्स टू फॉल थ्रू सिचुएशन इन स्विच केस। ब्रेक स्टेटमेंट। फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय फॉल थ्रू? दैट द केस प्रोग्राम विल गो टू द अदर केस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग वन केस। नंबर 7, स्टेट द टाइप ऑफ लूप इन द गिवन प्रोग्राम सेगमेंट। मीन्स टाइप ऑफ मीन्स फाइनाइट, इनफाइनाइट, नल और फिक्स्ड। ठीक है, सो व्हाट इज इट? फाइनाइट और इनफाइनाइट। कंडीशन चेक करने से पता चलेगा। i इक्वल टू 5, 5 नॉट इक्वल टू 0, ये तो ट्रू तो है। ठीक है, कंडीशन इज ट्रू। व्हाट विल गेट प्रिंटेड दैट डजंट मैटर। स्टेप वैल्यू देखो, i - 2 क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो 5 - 2 3, 3 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, देन 3 - 2 1, 1 नॉट इक्वल टू 0, देन 1 - 2 -1। 1 में -2 करोगे तो क्या आएगा? -1 आएगा ना। सो -1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 का इक्वल नहीं होगा, ट्रू ही रहेगा कंडीशन हमेशा। सो दिस इज एन इनफाइनाइट लूप। ऐसे कैलकुलेशन करके एग्जाम में लिखोगे, ऐसे नहीं कि देख लिए बस इनफाइनाइट लिखा हुआ है तो इनफाइनाइट लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ मेथड प्रोटोटाइप named check which takes an integer argument and returns a character। तो मेथड नेम क्या है? check। ओके, returns a character, तो char check takes one integer argument in text। तो नंबर 4 इज द करेक्ट मेथड प्रोटोटाइप। मेथड प्रोटोटाइप का और अदर नेम्स क्या होता है? मेथड सिग्नेचर और फंक्शन हेडर। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको फंक्शन स्केलेटन भी बोलते हैं, लेकिन फंक्शन स्केलेटन टर्म जो है C++ में यूज होता है, जावा में यूज नहीं होता है, लेकिन उसमें भी इसका मतलब फंक्शन हेडर ही होता है। ठीक है,
नंबर 9, द नंबर ऑफ वैल्यूज अ मेथड कैन रिटर्न 1, 2, 3 और 4, कितना वैल्यू रिटर्न कर सकता है? हाउ मेनी वैल्यूज अ मेथड कैन रिटर्न? ओनली वन मेथड कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू, सिर्फ 1 होगा। तो ऑप्शन भी 1 है, आंसर भी 1 है। नंबर 10, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। इसका आउटपुट चेक करो। P इक्वल्स टू 20, स्ट्रिंग Q इक्वल्स टू 22, दोनों स्ट्रिंग है। अब देखो, इंटीजर डॉट पार्स इंट P, ये क्या करेगा? P को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ Q, दिस विल ऑल्सो कन्वर्ट Q टू इंटीजर। P और Q दोनों स्ट्रिंग था, तो उसके बाद क्या होगा ये? और उसके बाद लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन A प्लस ब्लैंक स्पेस प्लस P, और ये भी ध्यान देना है कि ब्लैंक स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में है कि डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में है। तो ये डबल कोट्स में है, तो ये क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया ना। और A प्लस B तो इंटीजर है, लेकिन बीच में तो स्ट्रिंग है, तो क्या होगा? दोनों इंटीजर ऐड नहीं होने सकेगा। 20 और 22 विथ है स्पेस इन बिटवीन, ठीक है। तो इसमें देखो ये आंसर होना चाहिए 20 और 22। A 20 है ना, A is 20, B is 22 with a space in between. So this will be the answer, option B. ठीक है? So we have to be very careful in printing the output. Question number 11. The string class method to join two strings is concat. First one. Concat cannot concat characters. It is meant only for strings. खाली strings के लिए है। तो ऑप्शन 1। नंबर 12, द आउटपुट ऑफ द फंक्शन कॉम्पोजिशन डॉट सब स्ट्रिंग 3,6। तो सब स्ट्रिंग कैसे काम करता है? 3 से लेकर 5 तक जाएगा, 1 लेस देन द लास्ट पोजीशन। और 0 से काउंटिंग करोगे वो तो ऑब्वियस है, तो 0 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होगा, 3 4 5, ओनली पॉज, सिर्फ पॉज आएगा कैपिटल लेटर में। तो ऑप्शन 2, ठीक है। int x equal to int of 32.8 is an example of dash typecasting, implicit, automatic, explicit और for क्यों नहीं? ऑप्शन गलत लिख दिया है कुछ, तो ये क्या होगा? एक्सप्लिसिट होगा। 32.8 डबल है ना, तो डबल को इंटीजर में चेंज कर रहे हैं। तो डेटा टाइप का हायरार्की क्या होता है? बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। तो डबल इज गेटिंग चेंज टू इंटीजर, बड़ा से छोटा हो रहा है, सो दैट विल बी एक्सप्लिसिट। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट करेक्ट आंसर है। देन नंबर 14, द कोड ऑब्टेन्ड आफ्टर कंपाइलेशन इज नोन एज, कंपाइल करने के बाद जावा बाइट कोड, ओके, एंड आफ्टर इंटरप्रिटेशन मशीन कोड। बाइट कोड 4, ऑप्शन 4। देन नंबर 15, मिसिंग सेमीकोलन इन ए स्टेटमेंट इज विच टाइप ऑफ एरर? क्या होता है? सिंटैक्स एरर, नंबर 2, ओके। 16, consider the following program snippet and select the output of the same when n is equal to 10. Switch n, case 10, system.out.println n into 2, तो क्या प्रिंट होगा? 20, ठीक है। अच्छा नहीं, इसमें 20 डायरेक्ट हम लोग नहीं लिखेंगे, ऑप्शन भी तो दिया होगा ना कुछ। when n is equal to 10, ओके करेक्ट, ठीक है। तो n 10 है ना, तो n क्या कर रहा है? n इज द स्विच वेरिएबल, ओके। तो n का जो वैल्यू होगा वही केस नंबर में जाएगा। तो n 10 है तो केस नंबर 10 विल एग्जीक्यूट system.out.println n into 2, सो इट विल बी 20। लेकिन अब इसमें देखो फॉल थ्रू है, ब्रेक मिसिंग है ना, केस 10 में ब्रेक नहीं है, तो केस 4 में भी एंटर कर जाएगा। फिर क्या प्रिंट करेगा? n into 4, तो 10 into 4 40, उसके बाद ब्रेक है, तो ऐसे प्रिंट होगा 20 और 40 अलग अलग लाइन में। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, 20 40 यही प्रिंट होगा, ठीक है।
ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। Number 17, a method which does not modify the value of variables is termed as which method? Impure, pure, primitive, user defined. Pure method which does not modify the value of the variables. Pure method does not modify. ठीक है, impure method modifies. 18. When an object of a wrapper class is converted to its corresponding primitive data type, then it is called as boxing, explicit, unboxing, or implicit conversion. Unboxing. Object of wrapper class is converted to primitive data type. Unboxing. ठीक है, गुड। अनबॉक्सिंग होगा, बॉक्सिंग उसका उल्टा, ठीक है ना, याद रखना। ऑब्जेक्ट को डेटा टाइप में कन्वर्ट करोगे तो अनबॉक्सिंग, और डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो बॉक्सिंग, ठीक है। 19. द नंबर ऑफ बिट्स ऑक्युपाइड बाय द वैल्यू ऑफ ए आर। ए क्या है? कैरेक्टर कांस्टेंट है, सिंगल कोट्स में लिखा है ना। सो हाउ मेनी बिट्स विल बी ऑक्युपाइड? 16। कैसे? कैर का साइज कितना होता है कैर डेटा टाइप का? 2 बाइट्स, ठीक है। तो 2 × 8 16, तो 16 ठीक है, आंसर है 16 ही होगा आंसर। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, सो कैर इज ऑफ 2 बाइट्स, दैट्स वाई 2 × 8 16 बिट्स। Number 20, method which is a part of a class rather than an instance of the class is termed as static method. क्लास का पार्ट है लेकिन इंस्टेंस नहीं है। तो इंस्टेंस क्या होता है? जनरली ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट से जो कॉल होता है उसको इंस्टेंस बोलते हैं। तो स्टैटिक को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ना, इसीलिए स्टैटिक मेथड विल बी द करेक्ट आंसर। तो एमसीक्यू कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2, पूरा थ्योरी सेक्शन ए कर लेते हैं, ठीक है। राइट द जावा एक्सप्रेशन फॉर a + b होल टू द पावर x। तो कैसे लिखते हैं? a + b बेस है, x एक्सपोनेंट है, तो मैथ डॉट पावर a + b, x। लेकिन ये a + b को ऐसे ब्रैकेट में लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। तो माइनस माइनस एक्स प्रीफिक्स ऑपरेटर है, 3 हो गया। ये x को क्या मिलेगा? 3++, और इसको क्या मिलेगा? 4। कैसे? देखो, ये प्रीफिक्स ऑपरेटर है तो पहले डिक्रीज कर गया, ये पोस्टफिक्स ऑपरेटर है तो यहाँ इंक्रीज नहीं किया तो 3 ही रह गया, लेकिन इसका इफेक्ट इसका नेक्स्ट वाला x पे पड़ेगा, सो दिस विल बिकम 4। So this is the expression 6 + 4 10 and then x into, so x into ये जो एक्सपेंड करते हैं इसको लास्ट में हमेशा एक्सपेंड किया जाता है, ठीक है, बट इट विल कंटेन द ओरिजिनल वैल्यू। सो ओरिजिनल वैल्यू इज 4, सो 4 × 10 40। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है सबको? कन्वर्ट द फॉलोइंग डू वाइल लूप टू फॉर लूप। डू वाइल को फॉर में कन्वर्ट करना है, तो फॉर में क्या लिखेंगे? फॉर इंट, यही इनिशियल वैल्यू है ना, x = 10, ये कंडीशन है, x > 1, और स्टेप वैल्यू ये है x -। तो ये तीनों फॉर लूप में तो एक ही लाइन में हो जाएगा, इनिशियल, फाइनल और स्टेप वैल्यू, एंड देन बॉडी इज हैविंग ओनली वन लाइन, system.out.print x। तो वी विल राइट system.out.print x। लेकिन ऐसे शॉर्टकट में नहीं लिखना एग्जाम में, डोंट राइट SOP, पूरा system.out.print लिखना, ठीक है।
गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर क्लास मेथड्स। कैरेक्टर डॉट टू अपर केस स्मॉल ए क्या हो जाएगा, कैपिटल ए। कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट हैश, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। लेटर भी नहीं है डिजिट भी नहीं है, सो दिस इज फॉल्स। ठीक है, टू अपर केस कन्वर्ट करता है, इज अपर केस चेक करता है, उसी तरह से इज लेटर और डिजिट भी चेक करेगा। नेक्स्ट, रीराइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स से कैसे लिखेंगे, इंट m इक्वल्स टू 400, ये तो एज इट इज रहेगा। फिर लिखेंगे इफ m इज मोर देन 300, तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आएगा इस इफ के अंदर। ठीक है, तो सी एच इक्वल्स टू m बाई 10.0 इंटू 2 सेमीकोलन एल्स सी एच इक्वल्स टू m। अच्छा, यहाँ स्क्रॉल करना पड़ेगा। m बाई 20.0 माइनस 2, तो m डिवाइडेड बाई 20.0 माइनस 2, ये हो गया इफ एल्स में कन्वर्ट। ठीक है, और आउटपुट सी एच में स्टोर हो रहा है, सो वी विल राइट सी एच इक्वल्स टू m बाई 10, सी एच इक्वल्स टू m बाई 20। ठीक है, give the output of the following program segment। तो n is equals to 4279, check the condition 4279 more than 0, d equals to n मॉड्यूलस 10, रिमाइंडर क्या निकलेगा 9, राइट साइड से एक एक डिजिट रिमाइंडर आता है ना, देन प्रिंट ln d, 9 विल बी प्रिंटेड। फिर यहाँ देखो 10 से डिवाइड नहीं किया है, the number is getting divided by 100, so n is equal to 4279 divided by 100, what will be the quotient 42। 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट रिमूव हो जाएगा ना, बिकॉज 100 into 42 is 4200, so remainder will be 79, so quotient will be remainder 79 है, तो quotient क्या होगा 42। ठीक है, then next iteration 42 more than 0, नेक्स्ट रिमाइंडर 42 मॉड्यूलस 10 2, अगला लाइन में 2 प्रिंट होगा, देन 42 बाई 100 डायरेक्टली 0, बिकॉज 42 इज स्मॉलर देन 100, छोटा है उससे 0, तो उसके बाद लूप फॉल्स हो जाएगा। सो दिस विल बी आवर आउटपुट 9 and 2 इन सेपरेट लाइन्स। ठीक है, Number 7, give the output of the following string class methods। commencement dot last index of m 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 is the last m, तो 8 आंसर होगा। devote dot compare to devote, स्मॉल डी कैपिटल डी, पहला ही लेटर डिफरेंट है तो दोनों का की वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। सो व्हाट विल बी स्मॉल डी 97 to 122, स्मॉल ए टू जेड होता है, तो 97 98 99 100। ओके, एंड माइनस कैपिटल डी 65 67 66 67 68, सो आवर आंसर विल बी 32, ये आंसर होगा। ठीक है, कितना टाइम हुआ दिख रहा है?
Number 8. Consider the given array and answer the questions given below. Int x equals to 4, 7, 9, 66, 72, 0 and 16. What is the length of the array? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो इसका आंसर होगा लेंथ इज 7. What is the value in x at 4? तो 0, 1, 2, 3, 4, 72. ठीक है. लोकेशन 0 से काउंट होगा, नंबर साइज 1 से काउंट होगा. ठीक है. तो 7 and 72. नेक्स्ट क्वेश्चन. Name the following. What is an instance of the class called? Object. The method which has the same name as that of the class name? Constructor. 10. Write the value of n after execution. ch equal to small d, then ch plus 5. तो small d क्या इसकी वैल्यू कितना हो रहा था? That is 100 plus 5. So 105 is the answer. होगा ना? सेक्शन बी खत्म हो गया. सेक्शन बी. प्रोग्रामिंग को आज सिर्फ देख लो, अगर कोई प्रोग्राम नहीं बनेगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे. ठीक है ना. डिजाइन अ क्लास विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस. क्लास नेम स्टूडेंट, मेंबर वेरिएबल्स नेम, एज, मार्क्स एंड स्ट्रीम. ये प्रोग्राम हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं. देन मेंबर मेथड्स, void except द नेम एंड एज, नेम, एज एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है. यूजिंग मेथड्स ऑफ स्कैनर क्लास. void एलोकेशन, एलोकेट द स्ट्रीम एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया. तो इफ एल्स से इसको बनाना है. ठीक है. बहुत सिंपल क्राइटेरिया है. इफ मार्क्स इज मोर देन और इक्वल टू 300 देन स्ट्रीम इज इक्वल टू साइंस एंड कंप्यूटर. इफ मार्क्स इज मोर देन और इक्वल टू 200 एंड मार्क्स लेस देन 300 देन कॉमर्स एंड कंप्यूटर. ऐसे करके 4 कंडीशन होगा. और void प्रिंट, इसमें हमको नेम, एज, मार्क्स और स्ट्रीम सब कुछ प्रिंट करना है. और लास्ट में मेन मेथड भी लिखना है. ठीक है. टू कॉल ऑल द मेंबर फंक्शंस. फिर क्वेश्चन 4. डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट 10 कैरेक्टर्स फ्रॉम ए यूजर एंड यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. डायरेक्ट क्वेश्चन है बबल सॉर्ट का. तो इस बार 24 में सिलेक्शन सॉर्टिंग आएगा. ठीक है. बबल सॉर्टिंग 23 में पूछा है और उसके पहले बाइनरी सर्च पूछा था. सो इस बार टर्न है सिलेक्शन सॉर्टिंग का. डिफाइन अ क्लास टू ओवरलोड द फंक्शन प्रिंट एज फॉलोज. void प्रिंट, पहला में ये पैटर्न प्रिंट करना है. ठीक है. तो लूप कैसे चलेगा इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट भी बता देते हैं. 1 2 3 4 5. आउटर लूप 5 टाइम्स 1 to 5. और वैल्यूज कितना है 1 2 3 4. मतलब 1 रिपीट हो रहा है लेकिन 4 ही वैल्यूज है. तो इनर लूप 4 टाइम्स. और इनर लूप के अंदर प्रिंट क्या होगा? आउटर लूप का वेरिएबल आई प्रिंट होगा. और दूसरा है लीड नंबर. ये तो अभी अभी पढ़ाए हैं लूप चैप्टर में. तो लीड नंबर क्या होता है? जिसमें ऑड डिजिट्स और इवन डिजिट्स का सम इक्वल होता है. ठीक है. जो पढ़ेगा उसको समझ में आएगा, जो कुछ नहीं पढ़ेगा वो मुंह बना के बैठेगा. तुमको नहीं बोल रहे हैं. Define a class to accept a string and print the number of digits, alphabets and special characters in the string. तो अल्फ़ाबेट्स के ये प्रोग्राम बताए हैं हम. थोड़ा सा डिफरेंस था. अपर केस लेटर्स, लोअर केस,
डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। तो इसमें अपर केस और लोअर केस को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, अल्फ़ाबेट्स एक साथ काउंट कर देना है, इधर इट इज़ अपर केस और लोअर केस। तो इज अपर केस इज लोअर केस फंक्शन यूज नहीं होगा, कौन सा फंक्शन होगा, इज लेटर, इफ कैरेक्टर डॉट इज लेटर सी एच। तो लेटर में सब कुछ आ गया, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स। उसके बाद डिजिट के लिए कैरेक्टर डॉट इज डिजिट सी एच, और एल्स लिख दोगे तो बाकी सब स्पेशल कैरेक्टर्स हो जाएगा। इतना क्या बर्दाश्त किए हुए है तुम Define a class to accept values in an array of double data type of size 20. Accept a double value from the user and search in the array using linear search method. डायरेक्ट प्रोग्राम है, सिर्फ साइज 20 है, तो 20 नंबर्स एंटर करना है, उसके बाद एक सर्च एलिमेंट और उसके बाद लीनियर सर्च से सर्च करना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। तो इस बार लीनियर सर्च भी नहीं आएगा, तो इस बार एक्स्ट्रा प्रोग्राम में क्या आएगा, सिलेक्शन सॉर्टिंग। तो एक प्रेडिक्शन है, दूसरा प्रेडिक्शन है डबल डायमेंशनल एरे। ठीक है। डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यूज इन एन एरे ऑफ साइज 10 एंड फाइंड द सम ऑफ 1 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर्स एंटर्ड। तो 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर कैसे पता करेंगे, बहुत सिंपल है, लूप लिखोगे। ठीक है, फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन n। और उसके बाद कंडीशन क्या होगा, इफ array at i more than or equal to 0 and array at i less than or equal to 9। तो 1 डिजिट नंबर हो गया ना। और else if array at i more than or equals to 10 and less than or equals to 99। तो 2 डिजिट नंबर्स हो गया, सिंपल है, सबको पता है 1 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है। ओके, 2023 के क्वेश्चंस डिस्कस हो गया। अब इसको प्रोग्रामिंग को देख लेना, थ्योरी का तो सारा आंसर बता दिए, तो प्रोग्रामिंग में जिसको डाउट्स होगा तो वो लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर देंगे।